जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत दो प्रश्नावली मैंने कंप्लीट करा दिया है, 13.1 और 13.2। आज से प्रश्नावली 13.3 में स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट करने से पहले मैं इसका फार्मूला आपको समझाया था कि इस प्रश्नावली में क्या आपको निकालना है और कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए आप क्या करिए कि देखिए, मैंने केवल यहाँ पे सारणी यानी आंकड़े बनाए हुए हैं। ठीक है, बाकी जो भी इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सूचना जो भी दी गई है प्रश्न में, वो मैं आपको बुक से रीड करके समझाता हूँ। आप भी बुक ले लीजिएगा और देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा और कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, देखिए जो मासिक खपत है और ये उपभोक्ताओं की संख्या है। ठीक है, ये 68 उपभोक्ताओं की संख्या को दर्शाता है कि किसकी किसकी कितनी बिजली की खपत हो रही है। तो इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, है ना। माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है, और इनकी क्या कीजिए, तुलना कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं और सीखते हैं। इसमें एक खास बात यही है कि इस प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न है जिसके अंतर्गत तीनों पूछा हुआ है, यानी आपको माध्यक भी बताना है, माध्य भी बताना है और बहुलक भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं माध्यक। तो ठीक है, देखिएगा, लिखता हूं माध्यक। माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान पूरे का F, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और मल्टीप्लाई H। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूले का उपयोग कैसे करोगे इस सारणी पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्यक ज्ञात करने के लिए कि संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। क्या, संचयी बारंबारता। तो तीसरा बॉक्स बनाता हूं, संचयी बारंबारता, यानी इसको बोलते हैं CF, है ना। तीसरा बॉक्स क्या बनाना है, CF का ही बॉक्स बनाना है। मैं ये आपको बताया था कि माध्यक ज्ञात करने के लिए 3 बॉक्स आपको चाहिए, 2 बॉक्स दिया होगा और 1 बॉक्स आपको हमेशा बनाना है संचयी बारंबारता करके। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो 4 है ना, ये 4 का 4 लिख दूंगा यहीं से, यानी ये CF कैसे निकलेगा वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो ये 4 है वो 4 लिख दीजिएगा। अब क्या करिए, इस 5 को 4 में जोड़िए, 5 और 4 9, तो नीचे लिख दीजिए 9, और फिर इस 9 को 13 में जोड़िए, तो 9 और 13 क्या हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो 22 लिख देता हूँ। फिर 22 और 20 को जोड़िए तो हो जाएगा आपका 42, लिख दिया 42। फिर 42 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 56, लिख दिया 56। 56 और 8 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 64। ठीक है, और 64 और 4 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 68। तो यानी ये बात आपको समझ में आ गया कि जो टोटल उपभोक्ताओं की संख्या 68 थी वो यहीं से आई हुई है। ठीक है, चलिए, यानी जो 68 आता है यही आपका n का मान होता है, तो लिख दूंगा n बराबर 68। समझिएगा ध्यान से, n बराबर 68। अब लिखने के बाद नीचे लिखूंगा कि n एक सम संख्या है, अतः n/2 बराबर 68/2, ये हो जाएगा 34, है ना। अतः n/2, ठीक है, ये हमने बताया था कि आपको निकालना है। ठीक है, तो माध्यक क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 68/2 बराबर 34। n का मान 68 है, ये सम है। अब विषम होता तो वो भी मैं बताया था कि n में 1 जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा, तो ये आपको निकाल लेना है। अब देखिए ये 34 आया है, ये 34 कहाँ है,
देखिए ये 34 इस किस बारंबारता में आएगा, तो आपको दिख रहा है ये 34 इस 22 से बड़ा है, इसका मतलब कि 42 में आएगा। किस में आएगा? 42 में। बस यही आपको करना है, यही आपको चीजें समझनी है। तो ये आएगा आपका 42 में। अब देखिए इस 42 की जो पूरी लाइन है ना, इसी लाइन से हम इन सब का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब जो ये 42 है, 42 का ये वाला जो लाइन है, ये वाला, इसके सामने ये होता है आपका f। क्या होता है आपका f? देखिए, और इसमें फिर आगे आएंगे तो सबसे आगे वाला जो होता है वो होता है आपका l। तो लिख दूंगा पहले वही l बराबर कितना आया आपका 125, है ना। l बराबर कितना आ गया 125। ठीक है, अब देखिए अब आपका n बराबर ये n है ना, n का मान कितना था 68, यहाँ पे लिख दूंगा 68। चलिए दूसरा आपका आता है CF। क्या आता है? CF। अब ध्यान से देखिएगा CF क्या होता है। तो देखिए ये वाला लाइन था ना 42 वाली लाइन थी पूरी, तो ये जो लाइन है जहां स्टार्ट हुआ था इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। इसके जस्ट ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा, जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो CF कितना हो गया 22, ये हो गया आपका 22। चलिए अब आता है आपका F का मान कितना है? तो देखिएगा ये 42 किस में है? ये 20 में है ना, 20 वाला, तो 20 हो जाएगा। बस यही आपको चीजें सीखनी है। उसके बाद H बराबर आपको पता है ना कि इन दोनों के बीच का अंतर, आप कहोगे सर ये इसी दोनों का क्यों? क्योंकि यही तो है लाइन, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 125 और 145, तो 20 का अंतर है। तो H बराबर हो जाएगा आपका 20। बस अब इसको उठा करके इस फार्मूले पे रख लेना है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? फिर से लिखता हूं नीचे, माध्यक बराबर, अब फार्मूले पे डायरेक्ट रखता हूं L का मान कितना है आपका 125 प्लस ब्रैकेट में n/2, n का मान है 68/2 माइनस CF कितना है आपका 22, यहाँ पर रख दिया 22, और पूरे के बटे में आपका F है वो है 20, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, मल्टीप्लाई H का मान कितना है आपका, तो यहाँ भी है 20। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा 125 प्लस ब्रैकेट में 68/2 हो जाएगा 34 माइनस हो जाएगा 22, और पूरे के बटे में हो जाएगा 20। ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 20। अब देखिएगा ये ऊपर से 20 से ये नीचे वाला 20 पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 125 प्लस 34 में से 12 घटाओगे तो 22 घटाओगे तो आएगा 12। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 137। कितना हो जाएगा 137, ये हो जाएगा 137 इकाई। ठीक है, जो इकाई में दिया हुआ है तो 137 इकाई हो जाएगा, ये हमारा माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। माध्यक आपको समझ में आया कि कैसे निकालना है, मैं आपको समझा चुका था। अब यहाँ पे लिख देता हूँ माध्यक हमारा कितना आया है, तो लिख देता हूँ, क्योंकि तीनों का तुलना करना है ना, तो माध्यक आया है 137 इकाई। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट जो है कि ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसे रफ कर दूं, देखिएगा। चलिए अब हम रफ करेंगे इसको, तो ये पूरा ये, क्योंकि ये तो हमने बनाया था माध्यक के लिए, तो माध्यक तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, तो आपका ज्ञात करना है माध्यक। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो चलिए अब सीखते हैं कि माध्य कैसे आप ज्ञात करोगे। तो मैं बताया था कि जब भी माध्य ज्ञात करना होता है तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, और प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि का प्रयोग करना होगा। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? माध्य निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यही आपको फिर से बनाना है, और बनाने के बाद अब आगे चलते हैं इस बॉक्स में आगे की तरफ। देखिए एक बॉक्स बनाता हूं, और ये बॉक्स रहेगा हमारा वर्ग चिन्ह का। किसका रहेगा? वर्ग चिन्ह का। तो यहाँ पे लिखता हूँ वर्ग चिन्ह। क्या लिखता हूँ? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को किससे दिखाते हैं? तो आपका x से। किससे दिखाते हैं? x से। अब x कैसे निकलता है? तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो जोड़िएगा, 65 और 5 70, और 8 7 15 यानी 150। 150 का आधा हो जाएगा आपका 75। निकल गया। ऐसे देखिए 105 और ये 85 190, और 190 का अगर आधा करोगे, ठीक है, तो 190 का आधा अगर करता हूं तो 2 9 18, ठीक है, और 2 5 10।
ठीक है, यानी 95। हमको दिख रहा है कि इनमें बीच का अंतर सब बराबर है, तो इनके बीच का भी अंतर बराबर होगा, तो हम बार बार जोड़ के आधा नहीं करेंगे। अब 75 में 20 जोड़ा जाएगा तो 95 हो जाएगा, इसमें 20 जोड़ दीजिए तो 9 2 11 यानी 115। ठीक है, अब इसमें और 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, ठीक है, 20 बढ़ रहा है तो 20 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 यानी 135। अब इसमें 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 155, इसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175, अब इसमें 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 195। आई बात समझ में? सब में 20 जोड़ते चलना है, तो 9 2 11 115 हो गया, और 20 जोड़े तो 135, 20 जोड़े तो 155, 20 जोड़े तो 175 और 20 जोड़े तो 195। ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह बहुत बड़ा है और ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है ये आपका क्या है, एफ है, तुम लिख दिया एफ। अब सिग्मा एफ बराबर देखिएगा कितना दिया था, ऑलरेडी 68 दिया था, ये पूरा कितना है 68 है, हमें पता है ये चीज। अब देखिए वर्ग चिन्ह जो ये निकला है ये बहुत बड़ा है, तो आगे चलूंगा, ठीक है, और निकालूंगा क्या, तो आपका d का मान निकालूंगा। तो d बराबर क्या होता है, x माइनस ए। क्या होता है, x माइनस ए। देखिएगा आप ध्यान से, हम x माइनस ए पे चलते हैं। अब देखिए x तो है यहाँ पे दिया हुआ, a क्या करता हूँ इसमें से बीचों बीच में मान लेता हूँ 135 वाले को a मान लिया, 135 को क्या मान लिया, a। तो अब देखिए अब यहाँ पे x माइनस ए यानी x है 75, 75 में से 35 घटाओगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे देख रहा हूँ कि 7 6 13 यानी -60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 4 13 यानी -40 आ जाएगा। अरे समझ में ना, क्योंकि 95 में से 135 घटा रहा हूँ, 75 में से 135 घटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ए बाद में है। अब 115 में से घटाओगे तो -20 आएगा, चलिए, और 135 में से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। चलिए 155 में से अब 135 घटाओगे तो आपका 20 आ जाएगा। 75 में से 100 और 135 घटाओगे तो आपका 40 आ जाएगा। 195 में से अगर 35 घटाते हो 100 तो आपका 60 आ जाएगा। ये हमारा आ गया डी का मान। अभी देखा मैंने कि और भी ये बहुत बड़ा है, और आगे चलते हैं। अब क्या निकालूंगा, यू का मान। तो यू बराबर क्या होता है, डी अपान एच। तो बताइए एच बराबर, एच का मान क्या है, इनके बीच का अंतर कितने का है, 20 का है ना, तो एच बराबर हो जाएगा 20। ये निकल गया यहाँ पे। चलिए अब क्या हमारे पास था कि u बराबर डी अपान एच। अब d कितना है तो देखिए -60 और h कितना है तो 20। -60 में अगर 20 का भाग करोगे तो हो जाएगा -3, 40 में करोगे तो हो जाएगा -2, 20 में करोगे तो हो जाएगा -1 और 0 में करोगे तो 0। 20 में करोगे तो 1, 40 में करोगे तो 2 और 60 में करोगे तो 3। ये हो गया हमारा। अब ये हमारा है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और ये पग विचलन विधि। तो अब आगे निकालता हूं f और u, f इंटू यू। अब f इंटू यू निकालेंगे तो क्या होगा, यानी f जो है ये और u है ये, इनको गुणा करना है। तो 4 3 12 यानी -12, फिर से 5 2 10 यानी -10। ऐसे ही 13 में 1 का करेंगे तो हो जाएगा -13। ठीक है, ऐसे ही 20 का 0 में करोगे तो हो जाएगा आपका 0। फिर 14 का 1 में करोगे तो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, ऐसे ही 8 का 2 में करोगे तो 8 दूना 16। फिर ऐसे ही 4 का 3 में करोगे तो 4 3 12। ये हो गया हमारा एफ यू का मान सबका। अब देखिए एफ यू सिग्मा एफ यू निकालना है, यानी सबको जोड़ना है। तो जोड़िएगा सबको। देखिए अब यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, देखिएगा इस 12 से ये 12 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, खत्म करिए। 10 और 13 23 हो जाएगा, माइनस में 23, और यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी 30 हो जाएगा। तो -23 और ये 30 तो हो जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए हमको निकालना था माध्य। अब कौन सा विधि तक पहुंचे हैं यहाँ पे, तो यह है पग विचलन विधि। तो लिखूंगा पग विचलन विधि से, है ना, कौन सा विधि से, पग विचलन विधि से। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। चलिए a का मान कितना है आपका, 135। तो रख दूंगा यहाँ पे 135
प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है तो 7 है, तो रखूंगा 7 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है तो सिग्मा एफ का मान है 68, तो रख दूंगा नीचे 68 गुणे एच का मान कितना है तो यहाँ पे अंतर कितना था 20 का था, तो रख दूंगा यहाँ पे 20। अब देखता हूँ कटता है किससे, ठीक है 2 से कटेगा 10, ठीक है, और 2 से ये कटेगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 5 दूना 10 और 2 से कटेगा 17 दूना 34। अब ये हो जाएगा 135 प्लस 7 पचे 35 बट्टे में 17, ठीक है। तो अब देखिए 135 प्लस, अब 35 में 17 का भाग करता हूँ कितना आएगा, देखिए 17 भागे 35 यानी 17 दूना 34 का 4 कट गया तो 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे अगर 0 बढ़ाता हूँ तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तब से 0 लिख सकता हूँ, और 17 पाँचे 85 यानी 20 दशमलव, ठीक है 20 दशमलव सॉरी क्या किया मैंने 17 दूना 34 हो गया ये 2 बार में, ठीक है, और ये हो गया हमारा 1, ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव लगाऊंगा ना तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, और ये जाएगा नहीं तो फिर से यहाँ पे दशमलव 0 लगाता हूँ तब हो जाएगा ये से 0, ये 17 पच्चे 85 यानी 2.05 बाई मिस्टेक है ना, तो समझ गए आप लोग, तो ये हो जाएगा 2.05। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 137.05 और ये क्या हो जाएगा इकाई, यानी माध्य कितना आ गया 137.05 इकाई। तो हमारा माध्य यहाँ पे लिख देता हूँ कि माध्य बराबर कितना आया है, माध्य बराबर 137.05, ठीक है, ये हमारा हो गया माध्य। हमसे कहा था कि भैया तीनों ज्ञात करिए, तो हमने माध्यक निकाला, माध्य निकाला। अब चलिए निकालते हैं बहुलक, ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैंने जहां से सॉल्व किया था ये पूरा हटाऊंगा, केवल ये 2 बॉक्स को छोड़ करके, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहां से निकालना सीखेंगे कि भैया बहुलक कैसे आप निकालोगे, तो देखिएगा ध्यान से, सीखते हैं कि आखिर में बहुलक कैसे निकालना है। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखूंगा आपको पता है ना, बहुलक बराबर, और बहुलक का क्या लिखेंगे फार्मूला। तो देखिए ध्यान से, चलिए लिखता हूं बहुलक, ठीक है, यहां पे भी शायद पानी है तो चलिए मैं क्लीन कर देता हूं अच्छे से थोड़ा। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है आपका L प्लस, है ना, बहुलक बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा कि L प्लस F1 माइनस F0 ब्रैकेट में अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए मल्टीप्लाई H, होता है ना बहुलक बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए आपको क्या चेक करना होता है कि जो ये संख्या दी गई इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये 20 है ना, ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा होता है यही आपका F1 होता है, ठीक है। तो देखिए F1 का मान कितना है आपका, तो 20 है, लिख दिया 20। चलिए उसके बाद F1 से ऊपर वाला जो होता है F0 होता है, तो F0 का मान कितना है आपका 13 है, ये हो गया। और F1 के नीचे होता है F2, तो यहाँ पे देखिए F2 का मान कितना हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये F1 जो है ना इसका ये पहला वाला L होता है, ये हम लोगों ने देखा था, तो L बराबर कितना है आपका 125, और उसके बाद H बचा H क्या था, तो इनके बीच का अंतर, कितने का अंतर है तो 20 का अंतर है, तो H बराबर 20, आ रहा समझ में ना, ठीक है। अब इसको फार्मूले पे रख देंगे तो हो जाएगा बहुलक बराबर L, अब L कितना है तो आपका 125 है, प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 है आपका 20 माइनस F0 है 13 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 20 माइनस 13 माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और H का मान आपका 20 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 गया 7 और नीचे हो गया 20 दूना 40 माइनस 13 और 14 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27 और गुणे यहाँ पे हो गया 20। चलिए अब देखिए हो जाएगा 125 प्लस 7 दूना 14 यानी 140 बटे 40 में से अगर 27 घटाओगे तो
3 यानी 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब देखिए 140 में अगर 13 का भाग करते हैं तो कितना आएगा? 13 एकम 13 या 13 दहा में 130 कर देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे कर दूंगा दशमलव और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हो गया। अब 13 वाठे 96, 13 वाठे 104 होता है ना, तो गलती से निकल गया, ठीक है। और 13 वाठे 104 ये ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार जाएगा, ठीक है, तो 7 बार जाएगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, ठीक है, तो ये 7 बार लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आएगा कितना? 10.7। अब चाहे तो आप और आगे भी ले जा सकते हो। चलिए अब यानी 125 प्लस 10.7, अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 135.7। कितना आ जाएगा? 135.7 इकाई, ठीक है। ये क्या है हमारा? तो बहुलक है। क्या है ये? बहुलक है। तो हमने निकाला कि बहुलक हमारा 135.7 इकाई आया है, ठीक है। और माध्यक कितना आया है? 137, और माध्य कितना है? 137.05। अब कह रहा था कि इनका जो मान आएगा उसका तुलना कीजिएगा कि आखिर में क्या है। तो आप नीचे लिखिएगा कि माध्यक, माध्य तथा बहुलक का मान लगभग समान है। क्या है? लगभग समान है। आपको समझ में आ गया? यही आपको लगभग समान है ना, लगभग में ये समान ही है। बस इतना ही आपका करना था। पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। जो 3 चीजें हमसे पूछा हुआ था हमने तीनों को कंप्लीट करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा प्रश्न संख्या 2 और मैं आपको चीजें ऐसे करते करते पूरा ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर भी द एंड हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।